भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी न करें। विश्वास रखें कि यह इंतजार के लायक है। यदि एक इंसान एक ही सबक आपको 2 बार सिखाएं तो गलती उसकी नहीं अपितु आपकी है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। अहंकार में 3 गए धन, वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। नमस्कार मित्रों, कृष्णा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और श्री कृष्ण की बातें आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। एक दिन कृष्ण और अर्जुन अपनी सामान्य सैर पर जा रहे थे, जब वे एक बूढ़े ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखते हैं। उसकी हालत पर दया करते हुए अर्जुन ने उसे सोने के सिक्कों का एक थैला दिया। वह आदमी बहुत खुश हुआ और घर चला गया। अपने रास्ते में उसे जंगल में एक चोर ने लूट लिया। उसने अपने भाग्य को कोसा और अगले दिन फिर से भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। अर्जुन और कृष्ण ने फिर से देखा, और जब अर्जुन को उसकी कहानी का पता चला, एक बार फिर दया आई और उसे एक बड़ा हीरा दिया। वह आदमी इसे घर ले गया और इसे सुरक्षित रखने के लिए एक पुराने बर्तन में रखा, जो कई वर्षों से अप्रयुक्त था, और सो गया। अगली सुबह उसके उठने से पहले उसकी पत्नी नदी से पानी लाने गई, और वापस आते समय वह फिसल गई और उसका बर्तन टूट गया। उसे तुरंत घर के बर्तन की याद आई जो अप्रयुक्त था, और जब वह घर लौटी तो ब्राह्मण घर में बर्तन की तलाश कर रहा था। और जब उसने इसे अपनी पत्नी के हाथों में देखा तो उसे पता चला कि क्या हुआ था। जो कुछ हुआ था उससे निराश होकर वह एक बार फिर भीख मांगने के लिए घर से निकल गया। एक बार फिर अर्जुन और कृष्ण ने उसे देखा, और जब अर्जुन ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुना तो उसने कृष्ण से कहा, मुझे नहीं लगता कि इस आदमी को आशीर्वाद मिलना तय है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब उसकी मदद कर सकता हूं। तब कृष्ण ने उस आदमी को 2 पैसे दिए और वह उन्हें लेकर चला गया। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, मेरे प्रभु, अगर सोने के सिक्के और हीरे उसकी स्थिति को नहीं बदल सके तो 2 पैसे उसका क्या भला कर सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, चलो देखते हैं। घर लौटते समय वह व्यक्ति अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी उसने एक मछली देखी जिसे अभी अभी एक मछुआरे ने पकड़ा था, और वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे उस पर दया आ गई और उसने मन ही मन सोचा, ये 2 पैसे मुझे वैसे भी भोजन नहीं दिला सकते, कम से कम इस जीव की जान तो बचा लूं। और उसने मछली खरीद ली और उसे नदी में फेंकने ही वाला था कि उसने देखा कि मछली की सांस फूल रही थी, क्योंकि उसके मुंह में कोई बड़ी रुकावट थी। और जब उसे बाहर निकाला तो वह वही हीरा था जो उसने नदी में खो दिया था। वह बहुत खुश हुआ और चिल्लाने लगा, देखो मुझे क्या मिला, देखो मुझे क्या मिला। इसी समय जंगल में उसे लूटने वाला चोर वहां से गुजर रहा था, और उसने ब्राह्मण की चीख सुनी। उसने ब्राह्मण को पहचान लिया और सोचा कि ब्राह्मण भी उसे पहचान गया है और इसलिए चिल्ला रहा है। इस डर से कि कहीं ब्राह्मण उसे मृत्युदंड न दिलवा दे, वह उसके पास गया और उससे क्षमा मांगी और उससे चुराए गए सभी सोने के सिक्के लौटा दिए। ब्राह्मण खुश हुआ और अपनी सारी संपत्ति लेकर खुशी खुशी चला गया। वह सीधे अर्जुन के पास गया और सारी घटना बताई और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया और चला गया। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कैसे हुआ कि मेरा सोना और हीरा उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन आपके 2 पैसे उसकी मदद कर गए? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब उसके पास सोना और हीरे थे
तो वह केवल अपने और अपनी ज़रूरतों के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो उसने दूसरे प्राणी की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा, और इसलिए मैंने उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा। सच तो यह है कि हे अर्जुन, जब तुम दूसरों के दर्द और ज़रूरतों के बारे में सोचते हो और उनकी मदद करने के लिए काम करते हो तो तुम भगवान का काम कर रहे होते हो, और इसीलिए भगवान खुद तुम्हारी देखभाल करते हैं। आइए हम दूसरों की शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सेवा करने का अभ्यास करें, खासकर ज़रूरतमंदों की। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। किसी चीज की सिर्फ चाह रखने से ही कुछ नहीं होता, तुम्हें उसकी भूख होनी चाहिए। जैसे सूर्य हर रात अंधकार से लड़ता है और दूसरे दिन नए तेज और जोश के साथ उदय होता है, ठीक वैसे ही अगर आप भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर असफलता से लड़ते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में, पहले खुद से लड़ना होगा। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी तकलीफें कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफों को बताओ कि आपका हौसला कितना बड़ा है। तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन किसी दूसरे की नज़र से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। 7 चीज़ें आपको आज से ही छोड़ देनी चाहिए। ज़्यादा सोचना, बदलने से डरना, पुरानी बातें सोचना, हर किसी से प्लीज़ कहना, अलग बनने से डरना, सोचना कि आप कमज़ोर हैं, अपना दुख सबको बताना। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज पक्का कीजिए, कोशिश। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, वरना बेमतलब की भीड़ बढ़ाकर आप अपने जीवन को कष्ट से भर लेंगे। बहुत सोचा, बहुत समझा, बहुत जांचा, फिर यह फैसला किया दिल से, मैंने ये दुनिया घोल नहीं मतलबी है। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसीलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर सका। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसीलिए सही कर्म ही धर्म है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता।
याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया, सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। कृष्ण जी कहते हैं, खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। कृष्ण जी कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं, न ही उधार लिए जा सकते हैं। राधे राधे।